ज़िला सहारनपुर का ब्लॉक नागल और उसी का एक गांव है पंडौली। ये गाड़ा बिरादरी का गांव है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो माइनॉरिटी समाज, माइनॉरिटी में ख़ास तौर से गाड़ा बिरादरी, जहां पर इस बार यूपी बोर्ड में उनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और ये भी गाड़ा बिरादरी की ही एक बच्ची है जिसने नव शांति निकेतन टॉप किया है नागल का। उसी सिलसिले में ये कुछ घर के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, जो यहाँ पर इस खुशी के मौके पर अपनी राय का इजहार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा समाज जहाँ पर माइनॉरिटी में ख़ास तौर से लड़कियों की एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार लड़कियाँ लड़कों को भी पछाड़ते हुए आगे निकल रही है। और एक ऐसी बच्ची जिसके घर में कोई डायरेक्शन नहीं, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं रही जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को किसी भी एंगल से पढ़ा सके या बता सके, उसके बावजूद भी 97% मार्क्स केमिस्ट्री में लाके वास्तव में एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन बच्ची की ज़बानी, स्टूडेंट जिसने टॉपर किया है उसकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपना नाम बताइए। माई सेल्फ मुस्कान, माई फादर्स नेम इज़ मोहम्मद फैयाज़, माई मदर्स नेम इज़ साजिदा। What is the significance of your teachers who supported you in your percentage? In Hindi as you like. मेरे सभी टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उनमें से फ़िज़िक्स वाले अंकुर सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे प्रिंसिपल ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, यहाँ पर भी क्या आपको ट्यूशन, कहीं ट्यूशन की फैसिलिटी मिली है या घर के किसी बंदे ने आपको पढ़ाया है? नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, घर में कोई इतना एजुकेटेड नहीं था। फिर ट्यूशन पढ़ते थे या सिर्फ क्लासेस ही आपने पढ़ी है? नहीं, ट्यूशन लगाया था। स्कूल में बहुत कम जाती थी बट ट्यूशन लगाए हुए थे 2। स्कूल में कम जाने की वजह क्या रही है? मुझे लगता था सर स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती जितने अच्छे ट्यूशन्स में करा देते हैं बच्चों को। लेकिन वो तो एक प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं और मैनेजमेंट भी अच्छी मेहनत करता है। फिर आप किस बेस पे इस बात को कह सकते हैं कि वहाँ पर मुझे लगता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती? सर कहीं ना कहीं टीचर्स ट्यूशन्स के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। अगर नव शांति निकेतन के मैनेजर आपको सुन रहे हैं, चूँकि आप 12th पास हो चुकी हो, तो उनके लिए स्पेशल नसीहत क्या है आपकी? मैं उनको कहना चाहूँगी कि मैनेजमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को बाहर ट्यूशन्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे वहीं से टीचर्स से पढ़े और बाहर उन्हें ट्यूशन्स की ज़रूरत ना पड़े। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके घर के बजट नहीं होते ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उनके लिए तो ऐसे टीचर्स थोड़ा बेहतर नहीं होते, तो उन टीचर्स को भी बताइए उनको क्या करना चाहिए। मैं उन टीचर्स को कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर है। आप बच्चों को पैसे के लिए ना पढ़ाए बल्कि देश का भविष्य सुधारने के लिए पढ़ाए। जो आपकी परसेंटेज आई है, इसका क्रेडिट स्पेशली किसको देना चाहती हो? मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले अपनी अम्मी और फिर अपनी सबसे बड़ी सिस्टर और फिर ऑल फैमिली और जो यहाँ सब मेरे भाई और ताया चचा बैठे हुए हैं उन सबको देना चाहती हूँ। जैसे आपके वालिद साहब नहीं है, फादर नहीं, यानी पिताजी नहीं हैं, तो क्या आपको कुछ एग्ज़ाम के दौरान या पढ़ाई के दौरान आपको ऐसी कमी महसूस हुई है कि अगर मेरे फादर होते तो शायद ये बात मेरी पूरी हो जाती? मुझे लगता है सर पापा की कमी तो हमेशा महसूस होती है बच्चों को। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो प्राइवेट में पढ़ते हैं, चूँकि गवर्नमेंट का भी कुछ हल्का फुल्का आपको अनुभव होगा, तो दोनों में कुछ फ़र्क आपको लगता है? सॉरी सर, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उसका। चलिए, आगे 12th पास कर लिया है, बायोलॉजी से आगे क्या करना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती हूँ? सर मुझे लगता है इस फील्ड में इंसानियत की खिदमत के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या किसी ऐसे डॉक्टर से आपकी बात हुई है अपनी ज़िंदगी में, इस छोटी सी ज़िंदगी में, जिसके अंदर वास्तव में इंसानियत देखी हो? नो। क्या कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास आप पहुंची हो जहां पर 1000, 1500 रुपये, 800 रुपये फ़ीस होती है और कोई अगर बजट अच्छा नहीं है तो फ़ीस को थोड़ा बहुत माफ़ कर दिया? सॉरी। तो आप किस तरह की डॉक्टर बनना चाहती हैं? सर मैं गायनिकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? गायनिकोलॉजिस्ट बनने की इंस्पिरेशन हमारे जो गांव में स्कूल है
उसके प्रिंसिपल ने मुझे इंस्पिरेशंस दी कि तुम्हें गायनिकोलॉजिस्ट बनना चाहिए। गांव के जो प्रिंसिपल है उनका नाम क्या है? मौलाना मोहतसिर साहब। उन्होंने आपको प्रेरणा दी है जी। और प्रेरणा के साथ साथ और किस तरह का कमिटमेंट किया है आपको इस मंजिल तक पहुंचने के लिए? उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, वहाँ बहुत गेस्ट आते थे एजुकेटेड, वो अक्सर मुझे उनसे मिलवाते रहते थे। आपने 8वीं या 10वीं इसका मतलब यहीं से की है? जी, मैं नर्सरी टू 10th यहीं से किया है, कौन सा गांव स्कूल से। खुशीदिया महमूदिया मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल। इनके मैनेजर कौन है, मतलब प्रिंसिपल कौन है वहाँ पर? मौलाना मोहतसिर। मोहतसिन जी। तो कहीं ना कहीं वहाँ का बेनिफिट आपको क्या मिला है? जैसे तलफ़ुज़ होता है, प्रोनंसिएशन होता है, उसको लेके चूँकि आपने बातचीत भी बेहतर कर रही हो, तो ये उस स्कूल में पढ़ने का बेनिफिट हुआ है या नव शांति निकेतन में जाके उसका फ़ायदा मिला है? मुझे इस स्कूल से ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बचपन से मैं यहाँ रही हूँ, यहाँ सब मुझे अच्छे से जानते थे कि एक टॉपर गर्ल है, और सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे। और एक यहाँ उर्दू और हर तरह की पढ़ाई होती है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। यहाँ मुझे लगता है पैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको किस बेस पे ये बात लगती है कि यहाँ पैसे को प्रेफरेंस ना दे के बच्चों की एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं? सर, यहाँ स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ़ीस पे नहीं कर पाते, मज़दूर वगैरह के बच्चे, वो उनकी फ़ीस फिर स्कूल मैनेजमेंट ही भरते हैं, विदाउट फ़ी पढ़ रहे हैं बच्चे बहुत सारे यहाँ पे। मतलब 10th में जब आप यहाँ पढ़ती थी और 12th में वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, तो 10th का कौन सा रिफ्लेक्शन ऐसा था जो एग्ज़ाम के दौरान भी आपके मन में आता था कि मैंने 10th में वहाँ ये सीखा है, मेरे यहाँ ये काम आ रहा है? कुछ इस तरह का एग्ज़ाम के दौरान कोई बात आपको आपके जहन में आती हो? नोटबुक लिखने का जो तरीका होता है वो मुझे बहुत याद आता है कि इस तरह लिखनी थी, उससे मुझे बहुत वो मिला। वो यहाँ सिखाया है। चलिए, अगर यहाँ की बात करें, नव शांति निकेतन की बात करें, दोनों में एक पर्टिकुलर जो डिफरेंस होता है वो आपको क्या नज़र आता है? सर, मुझे डिफरेंस ये नज़र आता है, जो नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज के सभी टीचर्स हैं वो बच्चों पे ध्यान तो देते हैं, बट इतना ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ एग्ज़ाम्स में भी प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट जो हमारा गांव का स्कूल है इसमें मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं, 6 मंथ एग्ज़ाम होते हैं। और वहाँ पर मंथली एग्ज़ाम्स बस मेरे 2 ही हुए हैं। होते नहीं? जी, बहुत कम होते हैं मंथली नाम क्या एग्ज़ाम। है मैनेजर का जो नव शांति निकेतन वाले? विजेंद्र दीक्षित। विजेंद्र दीक्षित जी अगर सुन रहे हैं, वास्तव में ये बच्ची जो मतलब कितनी बेबाकी से, कितने कॉन्फिडेंटली और अपनी बात को रखने में एक कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, मेरे पास उस बात के लिए शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है। लेकिन अगर नव शांति निकेतन के मैनेजिंग डायरेक्टर इस बच्ची की आवाज़ सुन रहे हों, जिस आवाज़ में सच्चाई है, सदाकत है और वास्तविकता है, ज़रूर इस चीज़ को फोकस करिए। चलिए, फैमिली के अगर आप कुछ कामयाब होती हैं ज़िंदगी में, तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके को सपोर्ट कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगी और उनसे क्या हमदर्दी की उम्मीद करती हैं? मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है मुझे सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आगे भी। कोई नीट की तैयारी के लिए कुछ स्पेशल कोई गाइडेंस है आपके पास? क्योंकि नीट की तैयारी करनी पड़ती है, वो कहाँ से करने का मन है? मैं घर से ऑनलाइन एजुकेशन कोचिंग करूँगी नीट की। अगर कहीं कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो क्या घर पे इतना फाइनेंशियली सपोर्ट है कि आपको मदद मिल जाएगी, या कहीं और आपको गुहार लगानी पड़ेगी? नहीं, मिल जाएगी, घर में मिल जाएगी जी। अगर जो 10th तक का स्कूल आपके गांव में है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल जो भी आपको सुन रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि वो बड़े फाइनेंशियली बेटर हैं जो मुझे लगता है, तो उनसे अपनी जो एक ज़िंदगी का सफ़र है, खासकर मेडिकल में जाने का, इस सफ़र में बोलिए उनसे, चूँकि एन एक्सप्रेस में जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये इंटरव्यू हमेशा रहेगा और ये इंटरव्यू आपका चश्मदीद गवाह बनेगा। तो उनसे क्या हेल्प चाहती हो, क्या सपोर्ट चाहती हो? आज खुल के बात करो, चूँकि आपने नव शांति निकेतन के लिए जितना खुल के बोला है अब तक कोई नहीं बोल पाया। सर, मुझे लगता है वो हमेशा मुझे मोटिवेट और सपोर्ट करते रहे और मुझे ऐसे ही गाइड करते रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रधान जी बराबर में बैठे हैं, पूर्व प्रधान गांव के, इनसे भी बात करते। बच्ची ने बहुत अच्छा बोला है, मतलब सीधी सीधी पहली बार ऐसा किया है कि जिस कॉलेज में उसने पढ़ा है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो एक
टैलेंट हमें नज़र आया, सच कहने की जो हिम्मत नज़र आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो कुछ सही है, अच्छा किया है, पूरे महल्ले का परिवार का नाम रोशन किया है। आई एम प्राउड और आगे भी सपोर्ट करेंगे। जैसे बायोलॉजी से कर रहे हैं, जैसे वो नीट की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से मदद कर सकते हैं इस बच्ची की? वो तो जिसको जो बेहतर लगेगा इनको वो आप सपोर्ट करना है यार। देखो उसको बेहतर ज़्यादा इनको पता है क्या करना है। भाई भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप भी बताइए, आपकी बहन ने टॉप किया है और अच्छी बात की है, स्पेशल क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जितने लोग सुन रहे हैं, और शांति निकेतन का मैनेजमेंट और वो मैनेजमेंट जिन्होंने इनको 10 तक पढ़ाया है? पहला तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप हमारे घर पर चल कर आए, पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, इसने पूरा कॉलेज टॉप किया है, 87% नंबर लाई है ये, इसका भी बहुत शुक्रिया। इसके पीछे भी बहुत मेहनत है। मेरा छोटा भाई है, वो इसको ट्यूशन में भी तकरीबन सर्दियों के दिन में 6-6 बजे वो ट्यूशन लेके जाता था। और ये भी मेहनत बहुत करती थी। हमेशा जब भी फ़ोन पे बात हुई तो ये बोलती मैं पढ़ ही रही हूँ। ये हमेशा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। एक भाई होने के नाते बहन को कहाँ देखना चाहते हो? इसको जी जहाँ तक इसकी सोच है उससे कई गुना आगे तक देखना चाहता हूँ। जो इसके फ्यूचर प्लान है उनमें फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, कोई रुचि नहीं है इसमें। ख़ास तौर से ऐसे भी कुछ भाई हैं जो अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए भी एक मैसेज है, उनके लिए भी एक सबक है, एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है ये इंटरव्यू। अभी आप भी चाचा नाम बताओ अपना। मुस्तफ़ा। क्या जानते हो, बच्ची का नाम क्या बोला आपने? मुस्कान। जो बच्ची ने 12वीं टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप इससे पहले कुछ जानते थे, समझते थे, महसूस करते थे कि ये बच्ची फर्स्ट आ सकती है? हाँ जी फर्स्ट आ सकती है, बहुत अच्छा कर रही है बच्ची। आप भी प्रधान जी? जी आप भी नाम बताओ। इस्तेखान। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में इस खुशी के मौके पे? बहुत बढ़िया करा जी, खुशी का मौका। जी आप भी नाम बताओ। मोहम्मद इसरार। आप भी कुछ स्पेशल एक आध सेंटेंस, कुछ एक आध बात कहना चाहेंगे? मुस्कान ने जो टॉप किया है, आपके गांव का रोशन, खास तौर से गाड़ा बिरादरी का नाम रोशन किया है। हाँ जी अच्छा किया, तो हम इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे आगे भी। जी चचा से भी बात करेंगे। चचा आप भी बताओ एक लाइन में, ये जो पोती आपके सामने बैठी है, पोती है कि जी, क्या कहना चाहेंगे उसकी कामयाबी पे? जी अच्छी करना चाहिए और क्या। आपको कुछ खुशी है इस बात की? हाँ खुशी। अच्छा, क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे और बच्चियों को जो आपको सुन रहे हैं? समझा। जी 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 आप भी बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है, मैं इसके ताया का लड़का हूँ, ये मेरी छोटी बहन है। हमें बहुत खुशी है, इस बच्ची ने टॉप किया है और हमारे गांव का नाम रोशन किया है, बिरादरी का नाम रोशन किया है, बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक यह जाना चाहेगी इंशाल्लाह सपोर्ट किया। जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनको एहसास हो गया होगा कि ये एक ऐसी फैमिली है जो चीज़ों को बहुत गहराई से, मतलब डायरेक्शन नहीं है उस लेवल की, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है, ईमानदारी है, और बच्ची का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इनफैक्ट अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल। और ऐसा आज पहली बार एन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसने किसी कॉलेज को टॉप किया है, उसी कॉलेज को टॉप करके उसको क्रिटिसाइज़ करने की हिम्मत जुटाई है। और ये जहमत उठाना, ये हिम्मत करना, ये एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है और सच्चाई की बात होती है। हालांकि उसके शब्दों में, उसकी बातों में एक जो प्रोनंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है उसका जो बेसिक एजुकेशन है, जो बुनियादी तालीम है, वो किसी मदरसे से कनेक्टेड वो लोग जिनके पास बेस होता है अपनी बात को कहने का। और जिस तरह का बेस इस बच्ची के पास है, हम भी चैलेंज कर सकते हैं कि नव शांति निकेतन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके पास भी वो प्रोनंसिएशन नहीं होगा। तो इस तरह से अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को, अपनी फैकल्टीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और ये बच्ची नव शांति निकेतन के लिए एक मैसेज है, एक नसीहत है, एक मैसेज है। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।